अखाड़े का लतखोर ही पहलवान बनता है। एक अखाड़ा जिसमें पुतिन, जिनपिंग, पीएम मोदी और शहबाज शरीफ शामिल हुआ था। इस अखाड़े में लतखोर बन गया पाकिस्तान। पीएम मोदी ने जहां जमकर धोया तो वहीं मीटिंग में ही हो गया हंगामा। 6 महीने के जो रिपोर्ट निकले, शहबाज शरीफ की जमीन खींच ली, 400 लोग मारे गए, 650 लोग घायल। जानेंगे दनादन हमले कैसे हुए और मीटिंग में ये झगड़ा कैसे बढ़ गया। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं मैप में, पाकिस्तान, इस देश ने कुआं खोदा और कुआं खोद कर ये सोचा कि इस कुएं में भारत गिरेगा, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि उसी कुएं में धड़ाधड़ करके पाकिस्तान गिरने लगा और अभी भी सुधरा नहीं है। ये चीज मीटिंग में दिख रही है। वैसे आपको बता दें, आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की नाक में दम आतंकियों ने ही कर रखा है। पाकिस्तान को इस वक्त इस तरीके से दबा रखा है कि देश में हर दूसरे दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। कहा जा रहा है कि साल 2023 की पहली छमाही के दौरान देश में आतंकी गतिविधियां 80% तक बढ़ गई हैं। 6 महीने के दौरान पाकिस्तान में कम से कम 271 आतंकवादी हमले हुए। इनमें से 389 लोगों की जान चली गई और 656 लोग घायल हो गए। वैसे आपको बता दें, पिछले साल इससे स्थिति अच्छी थी। 2022 में सिर्फ 151 आतंकी हमले हुए थे, 293 मौतें और 487 लोग घायल हुए थे। मतलब आप समझ लीजिए, आंकड़े में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 80% तक वृद्धि हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़े हैं आधिकारिक, असल में तो न जाने कितने हुए होंगे। आतंकी हमले कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका, यहाँ पर तो चरम में पहुँच गया है। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं तो धीरे धीरे सिंध में भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, 2023 में एक अलग ट्रेंड भी पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। जो ट्रेंड इन्होंने भारत के लिए विकसित किया था, आत्मघाती हमला करवाना, ये आत्मघाती हमला अब उसके ही घर में होने शुरू हो चुके हैं। और जो वृद्धि हुई है ना, वो वृद्धि बहुत ज्यादा है। 2023 अभी 6 महीने ही बीते हैं, 13 आत्मघाती हमले हो चुके हैं। जो जो चीज इन्होंने तैयार किया था भारत के लिए, वो सारी चीजें अब उनके साथ ही हो रही हैं। पीएम मोदी ने एक बार सही ही कहा था, पाकिस्तान अपनी मौत मरेगा, और वही सब कुछ होने लगा उसके साथ। खैर, अभी एससीओ की मीटिंग चल रही थी। अब इस एससीओ की मीटिंग में भारत अध्यक्षता कर रहा है और बाकी के तीनों देश भी इसमें शामिल हुए। पाकिस्तान शामिल हुआ, रूस शामिल हुआ, चाइना शामिल हुआ। चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे जुगलबंदी वाले दोस्त हैं जिससे भारत के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो तो समझ लीजिए कि ये बैठक तभी तक चल रही है जब तक रूस भारत के साथ खड़ा है, तभी तक इसमें जान दिख रही है, वरना एससीओ भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो को भारत आने दिया था। जब बिलावल भुट्टो भारत आया था तो यहाँ आकर इसने एससीओ की मीटिंग खराब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि इसने होशियारी दिखाई और ये होशियारी उसे ऐसी भारी पड़ी कि भारत के जयशंकर ने पटक पटक कर धो दिया बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो जब अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी जनता ने उसे धोया कि तुम पिट कर आए हो, पर भारत ने शहबाज शरीफ को रोक दिया और भारत नहीं आने दिया। यानी तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा कश्मीर पर बात करने का या भारत के खिलाफ बात करने का। तुम हमारे देश में आकर अगर हमारी संस्कृति को नहीं समझ सकते और हमारे हिसाब से नहीं चल सकते तो तुम बाहर रहो, हमारे देश में उतरने की कोशिश न करना। लग तो कुछ वैसा ही रहा है। ये भारत का मौका था। एससीओ शिखर सम्मेलन शुरू हो गया, चारों देश इसमें जमा हो गए और चारों देश जब जमा हुए तो पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर साफ साफ कहना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तुरंत सीमा पर आतंकवाद रोक देना चाहिए। पीएम मोदी
मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय और दुनिया की शांति के लिए खतरा है। हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एससीओ देशों को इसकी निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना एकदम सटीक जगह पर लगा और पाकिस्तान की बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि भारत किसकी बात कर रहा है। क्योंकि अभी तो दूध का जला है तो छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। अभी बाइडेन और मोदी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट डाला था और इस जॉइंट स्टेटमेंट में लश्कर तैयबा और कौन कौन पाकिस्तान के अंडे बच्चे हैं उन सब के नाम लिए थे। ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान ने तुरंत से अमेरिका के राजदूत को बुलाकर रोना भी शुरू कर दिया कि मालिक ने ऐसा किया, ये अच्छी बात नहीं है। तो शहबाज शरीफ को समझने में देर नहीं लगी कि भारत किसके बारे में बोल रहा है। भारत पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है, ये बात समझ में आ गया। और उसके बाद बौखलाना तो था ही। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बौखलाने लगा। कहा कि भैया हम तो खुद ही परेशान हैं, हमारे देश में खुद ही आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं और भारत को ना आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी कूटनीति चलाने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कहना है हम चाहे जो करें तुम बोलो मत, क्योंकि भारत ना लंबे समय से दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा भारत ने यूएन में भी उठाया। चीन बचाता रहता है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि दुनिया के देश मानने लगे हैं कि पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता है। और इसी चीज को लेकर शहबाज शरीफ ने भारत को कहा कि आप राजनयिक पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, मतलब कि आतंकवाद का इस्तेमाल करके फायदा उठा रहे हैं। हम तो आतंकवाद के लिए खुद ही परेशान हैं, हमारे यहाँ अपने ही समस्याएं हैं और हम आतंकवाद से लड़ने के लिए कई बलिदान दे चुके हैं। इस क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ा है और शांति प्राप्त करने में बड़ी बाधा है। वैसे आपको बता दें, चाहे ये कुछ भी कहे, सच्चाई यही है कि ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहा है ये सभी जानते हैं। और ये भी सच है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमले हो रहे हैं, लेकिन ये हमले क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीज पाकिस्तान ने ही बोया था और फसल काट कर वो भारत में इस जहर का फेंकना चाहता था, लेकिन अब फसलें उसके ही देश में कट रही हैं और उसके ही देश में बट भी रही है। खैर, भारत ने अब खुलेआम एससीओ समिट में बोलना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान चाइना दोनों के लिए बड़ा झटका है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने बिल्कुल सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।